My friends, Assalamun alaikum wa akhiru da'wakum alhamdulillahi rabbil alameen. This is Muhammad Altaf with you. Okay, now I am teaching you the definition of word haza. हाजा का मतलब है कि कोई भी राइटिंग ऑफ अर्रहमान रहीम है जिसमें अलायतें हैं या सब अलायतें हैं या पर्सन है, वो रब्बुल आलमीन ने डिज़ाइन किया है, जिसके ज़रिए से वो रब्बुल आलमीन को तकवा पहुँचाने के लिए। तो हाजा में ये, अब हाजा पर खड़ा जबर हा और जा, ये काफ़ी था, जैसे हुआ है, हुआ उसमें अलिफ नहीं है, तो ये क्या, इसका मतलब क्या होता है कि जो ये होता है ना, दिस अलिफ, जिसमें मतलब फिंगर ऑफ अर्रहमानी, रिजॉल्व, यू नीड टू you need to have attention। और फिर अटेंशन जब है तो फिर उसको समझो क्या है, ये तो मोहम्मद ही बताएंगे ना। तो ये अलिफ का रिजॉल्व का मतलब क्या है कि द राइटिंग ऑफ अर्रहमान रहीम वो डायरेक्टली एड्रेस की गई है इन द फॉर्म ऑफ या अय्युहल लज़ीना आमनू। दो तरह के हैं, एक अलिफ पे भी मद लगा हुआ है। तो ये आमनू का मतलब क्या होता है कि जो लोग मैरिड हैं या एंगेज्ड हैं, तो इसकी मानी बता रहा हूँ। आमनू के नंबर 1 के परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ फर्टाइल लैंड ऑफ वर्ल्ड। ओके, नंबर 2 परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ desert land but their presence is in fertile land। तब क़वानीन उनके इसमें याही लज़ीना आमनू इसमें आएगा ये, ठीक है ना। जो रब्बुल आलमीन के ऑर्डर्स हैं, याही लज़ीना आमनू कहते हैं दोज हु हैव बीन हैविंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी, उसके लिए आयतें एड्रेस की गई हैं। और उसकी प्रेजेंस, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ फर्टाइल लैंड हो, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ डेजर्ट लैंड हो, प्रेजेंस मस्ट बी ऑन लैंड, फर्टाइल लैंड। ओके, दिस मीन्स दोनों क़वानीन अलग हैं। अगर वो फर्टाइल लैंड का है तो उसके लिए हाजा शब्द जो है उसको क्या क्या करना है, उसमें फर्टाइल लैंड में किससे परहेज़ करना है, किससे करना है। और जब वो डेजर्ट हो जाएगा तो उसके लिए किससे परहेज़ करना, क्या। इसी तरह डेजर्ट लैंड का है तो वो जब फर्टाइल लैंड में आएगा तो उसके लिए क्या क्या, या लज़ीना आमनू कैटेगरी में क्या क्या आता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। और नंबर 3 जो है इसमें क्या आता है कि देखिए, एक तो जनरल हस्बैंड जो होते हैं, और चौथा जो है नॉन
जनरल नॉन जनरल हस्बैंड, और ये आता है स्पेशल हस्बैंड। ये दो कैटेगरी, तो 1 2 3 4 तब जाके वो आमन होता है, ठीक है ना, इस कैटेगरी का। तो हाजा रब्बा हाजल बैतिल्लज़ी, तो हाजा का मतलब, ये रब्बा का मतलब होता है कि जो तकवा जो है वो अर्रहमान को जाता है। तो इसलिए जैसे कि, ठीक है ना, तो ये क़वानीन जो है रेजिडेंट्स के लोग हैं या लजीना आमनू, उनके लिए क्या है परमानेंट, और जो डेजर्ट वाले हैं लेकिन उनके इक़दाम जो स्टेप्स फर्टाइल लैंड में, तो उनके लिए क्या क्या करना है। ऐसा नहीं कि जो फर्टाइल लैंड में जो सेक्सुअल क़ानून है वो डेजर्ट लैंड में नहीं चलते। जो डेजर्ट लैंड के जो पर्टिकुलर वाइफ है जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन के है, तो उसके साथ डेजर्ट लैंड में सेक्स नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं, ये क़वानीन मोहम्मद को जाके समझना है। किसके पास? मोहम्मद एज ऑन डेटेड, उससे जाके समझना है। मोहम्मद सल्लु अलैहि व सल्लमु तस्लीमन, इसका मतलब है मस्ट हैव टू अटेंड मोहम्मद टू लर्न द व्हाट इज eligibility, what is pre-qualification and what is the main qualification. This is called an-nasi, or pre-qualification is known as aminu. Amanu is the eligibility, aminu जेर लगाए मीम के नीचे, तो वो प्री क्वालिफाइड और मेन क्वालिफाइड जो होते हैं वो अन्नासी बन जाते हैं। तो रहाजा का मतलब ये है कि किस किस के कहाँ के लिए कानून दे। ओके, अभी को आ गया दूसरा, एक आता है ज़ालिका। ओके, ज़ालिका में क्या आता है? ज़ालिका, ओके, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह है। तो ज़ालिका का मतलब है कि राइटिंग ऑफ अर्रहमान रहीम है, डायरेक्टली बोल रहा हूँ। तो अल किताबा, जैसे अल किताबो, ज़ालिकल किताबो, ज़ालिका, ओके, ज़ालिका, ओके, ज़ालिका अल किताबो। तो अल किताबो जो है वो, अल किताबो जो जाता है, तक़वा जो है, अल किताबो जो है, इसकी डेफिनेशन क्या? अल किताब मतलब द राइटिंग ऑफ अर्रहमान रहीम बाय विच टू अंडरस्टैंड द रीड एंड अंडरस्टैंड द तक़वा गोज़ टू, किसको जाता है? अर्रहमानों को, ओके, इसका मतलब ये है अर्रहमानों को। तो अल किताबो इन द प्रोसेस, ज़ालिकल किताब, यानी कि अल किताबो, इसकी मीनिंग जो है कि नाइदर इट इज़ अल किताबा नॉर अल किताबे, द किताबों की डेफिनेशन बता रहा हूँ। अल किताबों को द राइटिंग ऑफ अर्रहमान रहीम विच इज़ नाइदर अल किताबा नॉर अल किताबे, बट वी मस्ट हैव टू मेक इट आइदर अल किताबा और अल किताबे, और बोथ का मतलब, अल किताबो तो है ही, लेकिन बोथ का मतलब
الکتابہ اور الکتاب دونوں کو اس کو کہ دس از ان دا پروسیس آف الکتابو means this is neither الکتابہ nor الکتاب but in the process of either you make it الکتابہ or الکتاب or both. this means this. تو الکتاب جو آ گیا اس کو بولتے ہیں القرآن. القرآن اور الکتابہ جو ہے وہ القرآن اور الکتاب جو ہے القرآن. ٹھیک اسی کو بولتے ہیں الرحمن و ربو. اوکے اور اس کو بولتے ہیں جو تقویٰ جاتا ہے کتابوں کو وہ جاتا ہے الرحمن کو ربا اور اس کو الرحمن کتابہ الرحمن ٹھیک ہے نا. اور یہ الرحمن ٹھیک یہ ہے بس. اوکے تھینکس بائے. اوکے بائے تھینک یو ویری مچ.